हेलो नमस्कार समाचार में आपका स्वागत। हम आपको बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देने वाले हैं। अतिथि शिक्षकों को लेकर, अतिथि विद्वानों को लेकर, नियमित शिक्षकों को लेकर वेतन वृद्धि के आदेश शासन ने दिए हैं। जल्द ही इनका वेतन वृद्धि किया जाएगा और हरियाणा मॉडल लागू किया जाएगा। उनका भविष्य सुरक्षित भी किया जाएगा। 65 साल तक इनको सेवा से पृथक नहीं किया जाएगा, उनको स्थायी रखा जाएगा। वेतन वृद्धि के भी निर्देश दिए गए। तो यह मुद्दा नेशनल मीडिया ने भी उठाया है, अतिथि शिक्षक, अतिथि विद्वानों का नियमितीकरण को लेकर। मैं लाइव वार्ता आपको सुनाने क्या कहना है नेशनल मीडिया का और बीजेपी प्रवक्ता का, कांग्रेस प्रवक्ता का, अतिथि शिक्षकों के नियमितीकरण को लेकर, अतिथि विद्वानों के नियमितीकरण को लेकर, वेतन वृद्धि को लेकर, कितना वेतन बढ़ा है, इसके संबंध में पूरी विस्तार से जानकारी दी गई। तो आप वीडियो में बने रहे, वीडियो पूरा देखें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ऐसी नई अपडेट पाने के लिए। दूध सब्जी सबकी महंगाई बढ़ रही है, उसके एवज में आप लोगों का वेतन कितना बढ़ा? हमारा तो कुछ भी नहीं सर, परिवार भी नहीं चल सकता है। और अपने जैसे पति बीमार रहते हैं तो हम लेडीज तो बहुत परेशानी उठानी पड़ती है। और महंगाई इतनी बढ़ गई है कि हर चीज़ में महंगाई है। तो हम इतनी परेशानी, फिर 5 महीने बाद सैलरी आती है और कर्जा उठाना पड़ता है सर। फिर दूसरे देने भी नहीं करते, क्योंकि अतिथि वालों को ऐसा कि पैसे इनके तो आते नहीं है, तो इनको काहे के लिए देना कर्जा। इनको ऐसे करके 6-6 महीने लग जाते सर, इसलिए बहुत परेशानी होती है। और मेरे 3 कैसे घर चलता होगा जब 5 महीने पैसे भी नहीं मिल रहा है, बैंक कर्जा दे नहीं रहा है? और ब्याज कितना देना पड़ता है जब कर्ज लेते हैं तो ब्याज तो बहुत ज़्यादा ले लेते सर। और कर्जा उठाना हाँ 5-3 ऐसा। कौन से वर्ग से हैं आप? वर्ग 3। वर्ग 3। हाँ। कितने पैसे आते हैं वर्ग 3 की सैलरी में? 10। 10,000। घर में कितने हैं परिवार में सदस्य आपके? 5-6 जन हैं। 5-6 जन है। तो वैसे अगर परिवार का महीने का खर्च आपने हिसाब लगाया वो कितना चल पड़ जाता है? समथिंग 10,000 से ऊपर हो जाता है सर। ज्यादा पड़ जाता हाँ। है। और आप कहाँ से हैं, किस जगह से आए? हम बलवाड़ी संकुल से सर। अच्छा, क्या कभी उम्मीद की है कि अब ये आपको नियमितीकरण होगा, पैसा मिलेगा, ठीक ठाक सैलरी हो जाएगी? कब से ये उम्मीद लगी है, कब से ये वादे होते आए हैं आप लोगों से? वो जो मामा ने घोषणा की है उसका वादा तो अभी तक पूरा हुआ नहीं सर। वो जो मामा शिवराज सिंह मामा ने जो घोषणा की है वो घोषणा पूर्ण होना चाहिए सर। क्या लगता है आप लोगों को? महिलाओं के लिए तो इतनी बड़ी बड़ी योजनाएं होती है, लाडली बहना, लाडली लक्ष्मी, ये सब वहाँ पे तो सब कुछ होता है। आप लोग मेहनत कर रहे हैं, नहीं मिलता है तो कितना तकलीफ, कितना दर्द होता है? बहुत तकलीफ होती है सर। जी। कैसे कौन से वर्ग से हैं आप? वर्ग 3 से। वर्ग 3 से। 10,000 रुपए आपको लगता है कितने घंटे आप लोगों को देने पड़ते हैं स्कूल में? घंटे तो 10 बजे से 4 बजे तक बैठना पड़ता है स्कूलों में। जो मजदूर है, सामान्य मजदूर जो काम करता है पंचायतों में, सड़कों का, और उनका, आपका वेतन उनसे भी कम है? उनसे भी कम है सर जी। कहाँ तक के पढ़ाई की आपने? हमारा बीएड हुआ है और बीए हुआ है, अभी एमए चल रहा है। बीएड हुआ है। हाँ। कहाँ से आए हैं बॉस? मैं आया हूँ मऊगुन जिले से, संभागीय मीडिया प्रभारी अतिथि शिक्षक विवेक पांडे। मैं ये चाहता हूँ कि जो 2 सितंबर 2023 में माननीय पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने वादा किया था कि अतिथि शिक्षकों को गुरु जी की तरह परीक्षा लेके नियमित करेंगे और 12 माह 62 साल का सेवा काल करेंगे, 10 अंक पात्रता परीक्षा में बोनस अंक देंगे। यही हम सबकी मांग है। और बोले थे कि हर वर्ष जुलाई में वो वेतन वृद्धि भी करेंगे। तो हम लोग यही चाहते हैं कि पूरी मांगे हमारी लागू हों। आप लोग कहाँ से हैं बेटा? मैं मऊगन से हूँ। मैं जिला सचिव के पद में था। आनंद प्रताप सिंह बघेल मेरा नाम है। सबसे पहले तो मैं इस भोपाल की धरा को नमन बंदन करता हूँ और अपने भारत देश का ये एक हृदय स्थली है। मैं यहाँ के सबसे पहले अपने अतिथि शिक्षिका बहनों और भाइयों से विनम्र निवेदन करना चाहता हूँ कि रोना धोना सब आप बंद करिए, अपने कमजोरी को मत दिखाए। आप बच्चे नहीं हैं, ये मेरे शिक्षा मंत्री ने इशारा किए थे। उस संदेश को मैं बिंद क्षेत्र से आया हूँ, जहाँ के मेरे डिप्टी सीएम हैं, मेरे पूर्व विधानसभा अध्यक्ष जी हैं, उन सभी का सानिध्य भी मेरे ऊपर है। जितने यहाँ के विधायक मंत्री थे सभी का लेटर दिया हुआ है, सभी ने लिखा है। और जब लिखा है तो करने में क्या जा रहा है, हम उसको ले लेंगे। आप लोग धैर्य रखिए, अपने आप में सक्षम रहिए। नियम खुद हमारे डॉक्टर मोहन जी मानी जी, उन्होंने भी लिखा था जब वो मुख्यमंत्री नहीं थे, एक विधायक थे। अरे जो आपने लिखा था, आपकी लिखी बात झूठी है। हम शिक्षक हैं, हम लोग बच्चे नहीं हैं। उसमें संविधान में बहुत से दायरे हैं, वो मिलेगा। थोड़ा सब्र रखिए। अभी हमारे और साथी आ रहे हैं। जी भाई साहब। मैं खरगोन जिले से अतिथि शिक्षक हूँ,
आज मेरी उम्र 47 वर्ष हो चुकी है। मैं मजदूरी भी करता हूँ, बच्चों को पढ़ाता हूँ, शाम के टाइम में किसी भी किसान के घर मजदूरी का काम भी करता हूँ और अपने बच्चों को भी पढ़ाता हूँ। सरकार ने 2014 में ही हमें बोला था कि आपके लिए नियमितीकरण की नीति तैयार हो रही है। 2014 में 2014 के बाद मामा ने 2023 में हमारी महापंचायत बुलाई। उसमें मामा ने हमें ये बोला था कि 12 माह का सेवा काल और 62 वर्ष की उम्र फिक्स रहेगी और आप लोगों की विभागीय परीक्षा ली जाएगी। आज मेरी उम्र 47 वर्ष हो चुकी है। आप बताइए कि इस स्थिति में मैं अपने बच्चों का भरण पोषण करूंगा या उनकी शादियां करूंगा। आप कहाँ से हैं? मैं संदीप श्रीवास्तव, जिला दतिया संयुक्त अतिथि शिक्षक जिला अध्यक्ष। जैसा कि अन्य राज्यों में जैसे हरियाणा हुआ, उत्तर प्रदेश हुआ और राजस्थान हुआ और आपका छत्तीसगढ़ हुआ, यहाँ पे अतिथि शिक्षकों को नियमित किया जा सकता है। तो आखिर मध्य प्रदेश में ऐसी क्या मजबूरी है कि यहाँ पे अतिथि शिक्षकों को नियमित नहीं किया जा रहा है और जो भी वेतनमान दिया जाता है वो कम दिया जाता है और बहुत ही कम, निम्न मात्रा का। और दूसरी बात यह है कि हम लोगों को बिना अवकाश का, अगर हमारे यहाँ कोई बच्चा बीमार हो जाता है या शादी परिवार है, हम अवकाश लेते हैं तो उसका पैसा काट लिया जाता है। 10,000 रुपया में अगर 5 दिन हम विद्यालय नहीं जाते तो 2500 रुपये हमारा काट लिया जाता है। तो हमारा कैसे घर चलेगा इनका? हम लोगों को एक मजदूर से कम तनख्वाह दी जाती है। तो हमारी सरकार से विनती है कि हम लोगों का दर्द समझें और हम लोग बहुत परेशान हैं। क्या महत्वपूर्ण समस्याएं आपकी? सर, सबसे बड़ी महत्वपूर्ण समस्या ये है कि अतिथि शिक्षक में जो नई भर्ती चल रही है और पुराने लोग हमारे साथी बाहर होते जा रहे हैं, तो इसलिए हम लोग सोच रहे हैं क्यों ना वरिष्ठता के आधार पर और अनुभव के आधार पर सभी अतिथि शिक्षकों को नियमित किया जाए। कितनी दिक्कतें आ रही है और कितनी चिंता होती है भविष्य को लेकर? सर, बहुत चिंता होती है, इतनी चिंता होती है कि हम एक मिनट हम मोबाइल में देखते रहते हैं कि आज न्यूज़ में क्या आ रहा है। हमारी जो यशस्वी मुख्यमंत्री जो है डॉक्टर मोहन यादव, वो क्या बोल रहे हैं हमारे बारे में, क्या सोच रहे हैं हमारे भविष्य को लेकर, क्या चिंता कर रहे हैं, हम रोज़ देखते रहते, लेकिन एक भी दिन हमारे पक्ष में नहीं आता है और हमें बहुत चिंता सताती है। सर, हमारे पास ना तो कहीं गुजारा करने के लिए हमारे पास पैसे, 3-3 महीने तक सर वेतन नहीं डलता हमारा और 3 महीने के लिए हमको बाहर कर दिया जाता है, उसके बाद में भी हमको पैसे नहीं मिलता है। घर बार कैसे चल रहा है आप लोगों का? बहुत परेशानी में चल रहा है सर। अभी तो क्या बताए, क्योंकि मैं 3 बच्चे छोटे छोटे छोड़ के आ रखी सर, और रात से हम बैठ रखे, अभी सुबह पहुंचे यहाँ पे, और बहुत सारे ये मैडम सबके छोटे छोटे बच्चे रख के आ रखे और इतनी परेशानी हो रही कि बोल नहीं सकते सर हम। उम्मीद यही की जाना चाहिए इन हालातों को देख के कि खुद डॉक्टर मोहन यादव, जिन्होंने पत्र लिखा था कभी नियमितीकरण के लिए, अब तो फैसला ले, क्योंकि इनकी हालत वाकई में ऐसे है कि इस पूरे मसले को मानवता के दृष्टिकोण से जरूर देखा जाना चाहिए। भारत माता की हम सब। मेरा नाम हीरालाल मोरे, मैं बलवाड़ी चिखली से अतिथि शिक्षक वर्ग 2 का शिक्षक हूँ और हमारे को एक ऐसी मांग रहती है कि 3 महीने के लिए तो हमको बाहर कर दिया जाता है बेवजह से, और बाकी फिर हम 2-3 महीने कहाँ जाएंगे सर स्कूल छोड़ के। हम बच्चों का भविष्य बदलते हैं, भविष्य बताते हैं, उनका भविष्य सही करते हैं, उनको रास्ता सही देते हैं, और हमारी स्थिति ऐसी हो गई है सर कि हमारा भविष्य हमको खुद को नहीं दिखाई दे रहा है। हमको इतनी चिंता होती है कि कोई हमारे पीछे आ नहीं जाए और हमें कब निकाल दिया जाए, ये हमारा कोई भी अस्तित्व नहीं है सर। कहते हैं वो राष्ट्र और भविष्य का निर्माता होता है, लेकिन शिक्षक का खुद का भविष्य खासतौर पर अतिथि शिक्षकों का अंधकार में नजर आ रहा है, यानी कि वो खुद चिंता में डूबा नजर आ रहा है। आज जन का मन में इतना ही।